नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। सीआईडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाराबंकी नगर पालिका जय हिंद इंटर कॉलेज में एक विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन, जिसमें प्रवक्ता के रूप में पहुंचे आरसी पटेल जी। उन्होंने नेचुरोपैथ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। यानी करना, सुनना और सुनना, कहना, सुनना और करना तीनों का योग बन जाए। जब तीनों का योग बनेगा तब व्यक्ति आराम से अपना काम ठीक से करेगा। बहुत से लोग देखे होंगे कि काम करते करते लोग थक जाते हैं। क्या कारण है? थक इसीलिए जाते हैं कि पूरे मनोयोग से काम नहीं हो रहा है। अगर मनोयोग से काम होगा तो काम में थकावट नहीं आएगी। पहला काम, हाँ थकावट उससे आ सकती है जैसे मन में कोई। इस गोष्ठी में बैठे हुए सभी हिंदू समाज के लोगों को, सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर वंदन नमन करता हूं। ओबीसी समाज में मैं पैदा हुआ, पिछड़ी जात से मेरा नाता है, कुर्मी समाज में मैं पैदा हुआ, इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। पिछड़ी जात पर मैं निरंतर 2002 से काम करता चला आया हूं। 2008 में एक पटेल परिचायिका भी मैंने छापी थी। उस पटेल परिचायिका में तमाम लोगों के विचार छपे थे, तमाम लोगों के फोटो छपे थे। वो सारे लोग यहाँ पर, काफी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैं पिछड़ी जात पर क्यों काम करता चला आया? मैं पिछड़ी जात पर इसलिए काम करता हूं कि पिछड़ी जात के लोगों को देवी देवताओं के नाम पर भ्रमित करने का काम किया गया। ये नकारात्मकता है। आज का विषय है नकारात्मकता से सकारात्मकता, जो कि अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे पड़ोसी ने कहा, अधिवक्ता जब लग जाता है, अधिवक्ता मीन्स सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन उन्होंने कम शब्दों में बड़ी सटीक बातें कही। हम लोगों को भ्रमित करने का बहुत काम किया गया है। इस बात से कुंठित है कुर्मी नेता आरसी पटेल। हमारे समाज के वैद्य रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी नेचुरोपैथ का ज्ञान है। मैं महीने में एक बार 2 लीटर पानी पीकर मुंह में उंगली डालकर कुंजन क्रिया कर देता हूं। कुंजन क्रिया करने से आपकी आंख की पूरी सफाई हो जाती है। और एक 5 लीटर पानी का एक कोट आता है जिसे जलनेती कहते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, अब तो विषय बन गया है। पहले पढ़ाया जाता था, पढ़ाया नहीं पढ़ाया जाता था, मुझे नहीं पता होगा साहब, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाया जाता है जलनेती के बारे में। जलनेती में ये होता है, ये छोटा लोटा होता है, जैसे वो एक करवा पूजने में नहीं वो होती है रोटी, उसी तरीके से नाक में ऐसे लगा लिया जाता है। आधे लोटे पानी इधर से निकाल दिया जाता है, आधे लोटे पानी इधर से निकाल दिया जाता है। ये जमा हुई नाक, ये बलगम, ये साइनस पूरा क्लीन कर देता है, जिससे हमारा दिमाग पूरे तौर से सक्रिय। हम लोग अपने दिमाग का उपयोग कम कर पाते हैं, और उपयोग कम करने का कारण है कि कहीं साइनस की समस्या, और कहीं हमको अपनी आंख में समस्या, और कहीं हमको गैस की प्रॉब्लम, बीपी बढ़ गया। तो उसके गैस के लिए वैद्य जी समझ रहे होंगे। एक हरिद्वार में बाबा रामदेव के यहाँ मैं गया था, कंठन में 45 दिन में वहां पर रहा। तो उन्होंने जल एनेमा पोर्ट दिया। जल एनेमा पोर्ट में 2 लीटर पानी आता है, और सुबह मल मूत्र फ्रेश होने के बाद उस 2 लीटर पानी को आपको मल द्वारा जो है पेट में चढ़ाना होता है, 10 मिनट होल्ड करना होता है। 10 मिनट के बाद सारी गंदगी पेट से बाहर निकल जाती है, और इतना पूर्ण महसूस करेंगे जिसका जवाब नहीं। और लौकी का जूस पिलाया जाता है। लौकी का जूस सबसे सुपाच्य होता है, बहुत फायदेमंद होता है। जूस, फलों का जूस जितना। अच्छा, दूसरी एक चीज बता दूं, जितने भी फल देवी और देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं, वो फल फायदे के सिवाय नुकसान कर ही नहीं सकते। वो फल नहीं, वो पेड़ ही फल है। चाहे वो नारियल का
नारियल चढ़ाया जाता नहीं चढ़ाया? सबसे पहले नारियल की पूजा होती है। नारियल का पानी पी लीजिए आप। आपका ब्लड अगर गाढ़ा है, गाढ़े ब्लड से थक्के बनते हैं और उसी से बीपी बढ़ता है, वो ब्लड को पतला बनाता है। अगर जाड़े के मौसम में आपने नारियल का पानी पिया तो आपका ब्लड पतला रहेगा, तो आप बीपी के पेशेंट होने से बच सकते हैं। ये नेचुरोपैथ की जो है मैंने पढ़ा है और बुद्ध को मैं भी पढ़ता हूं। मैंने कबीर को भी पढ़ा है और कबीर की जो पढ़ा मुझे बहुत मजा आया, इसलिए कि न वो पढ़े लिखे थे न हम पढ़े लिखे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैंने पोथी तो पढ़ी ही नहीं, और उसके बावजूद भी उनका जो चिंतन था, जो उनका मनन था, उन्होंने उनको साफ साफ कहा कि काकर पात्र जोड़ के मस्जिद भी बनाए और ता चढ़ मुंह पर मुल्ला बांध देगा, बहरा हुआ खुदा है। अगर खुदा बहरा ही है, हमको चिल्लाना पड़ता है उसको मनाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, चक्की के बारे में कुछ कहा है, घर की चक्किया कौन पूजे जाका पीसा छाए। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, और घर की चक्किया कौन पूजे जाका पीसा खाए। कबीर ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही सार्थक बातें कही हैं। इसलिए कबीर को अगर माना जाए, महावीर को अगर माना जाए, बुद्ध को अगर माना जाए, तो अंधकार से हम बाहर निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं और हमारा बुद्धि प्रकाशित हो सकता है। देवी देवताओं की आलोचना में नहीं करता, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं पिछड़ी जात का हूं, और मैं गर्व से कहता हूं मैं कुर्मी हूं। मैं अपने नाम के आगे कुर्मी लिखता हूं। लोग शर्म करते हैं, लोग जब किसी पद पर आ जाते तो वो नाम बदलने लगते हैं। कोई अपने नाम के आगे कुछ लगाता है कि लोग जान न पाए, गुमराह हो जाए। कोई सिंह लिखने लगता है, कोई सियार लिखने लगता। मैं बाराबंकी में आने के बाद, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे और मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके आया हूं, इसलिए प्राइमरी स्टेज का ज्ञान रखता हूं और प्राइमरी छोटी छोटी बातों पर चिंतन करता हूं और उन्हीं बातों पर मनन करता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर अच्छी नींद आपने ली है तो सुबह जब आप जागेंगे तो ऊर्जावान आप जरूर। अगर अच्छी नींद आपको नहीं आई है और रात में नींद आपकी डिस्टर्ब हो गई है और रात में आपने तो ख्याली पुलाव पकाए हैं, तो सुबह का दिन आपका अच्छा नहीं होगा। वकील साहब मुकदमे की तैयारी आप चाहे इतनी अच्छी करें, जब बहस करने का नंबर आएगा तो जज आपको जजमेंट अच्छा नहीं देगा। इसलिए अच्छी नींद हमको बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए? शाम को, गर्मी मौसम आ गया है, शाम को सोने से पहले स्नान करने की जरूरत होती है। और स्नान इसलिए नहीं किया जाता है कि स्नान करने से हमारा मल मूत्र धो गया और साफ हो गया। जल की वो महिमा है, जल की वो महिमा है। जब आप शाम को स्नान करेंगे तो तनाव से लेकर के थकान तक शरीर का पूरा निकल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आधा घंटा तो नींद ही नहीं आनी, लेकिन उसके बाद जब बिस्तर पर आप जाएंगे और जब आपको नींद आएगी, आप महसूस करके देखेंगे कि जो नींद आएगी, जो ऊर्जा सुबह आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि हम तरोताजा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि देवी देवताओं को नकारने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा आश्रित होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पूजा पाठ करनी है तो अपने पूर्वजों को करिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपकी रक्षा और सुरक्षा की है, जिन्होंने आपकी जीविका चलाने का काम किया है, जिन्होंने आपके लिए संघर्ष करने का काम किया है। मैं तो कहता हूं, जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जो व्यक्ति अपने घर का नहीं होता, अपने समाज का नहीं होता, अपने वर्ग का नहीं होता, अपने सनातन धर्म का नहीं होता, वो सच्चा सिपाही हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जो लोग 100 साल पास कर गए, उनके पास वो ज्ञान है, वो अनुभव है जिसकी जरूरत है हमें। और जब उनके मैं पांव पखारूंगा तो उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से पूरी समाज की छाती 56 इंच की हो जाएगी। ये निर्णय मैंने लिया है।
बाराबंकी जनपद में उन लोगों की तलाश है। एक आदमी मुझे मिल गया था और मुझे मेरे समाज के ही मिल गए, ये मेरा और सौभाग्य है। काफी और वक्ता हैं, उनको मैं समझ लेना चाहूंगा। 2 बजे मैंने एक मीटिंग बुलाई है अपने आवास पर। कुछ सैनी समाज के लोग आ रहे हैं और सैनी समाज में मुझे एक बुजुर्ग की तलाश है, जिसमें आप लोग भी सहयोग करिएगा। क्योंकि पिछड़ी जात में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे यादव हो, चाहे सैनी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कहार हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, मुझे किसी को नहीं छोड़ना। अगर 100 साल क्रॉस कर गया है तो उसको सम्मानित भी करना है और उसके पांव भी पकड़ने हैं, उसका आशीर्वाद भी लेना है। और मैं आपके विषय से अगर भटक गया हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा।